नमस्कार। मुझे लगता था कि मैंने अमेरिकी एक्सेंट में जो इंग्लिश स्पीकना सीखा था वो बेकार ही जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे में जिस हिसाब की अंग्रेजी स्पीकी है उसको समझने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मेरी 3 महीने की अंग्रेजी स्पीकने की तपस्या में कोई कमी नहीं थी। जैसी अंग्रेजी प्रधानमंत्री ने अमेरिका में बोली है, जैसी अंग्रेजी में प्रधानमंत्री ने अमेरिका में बात की है, वैसी अंग्रेजी को भारत भूमि पर कोई मानव समझ नहीं पा रहा है। ट्विटर की दुनिया में एक अलग सा तनाव फैल गया है कि ये मोदी जी ने अमेरिकी आदमी से क्या कह दिया। ये देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी दूसरों से अलग अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? क्या ये ज्ञान उनको हिमालय प्रवास के दौरान प्राप्त हुआ? अगर ऐसा है तो अद्भुत है। भारत में मोदी जी के बहुत से समर्थक इस बात पर भी खुश हो रहे हैं कि मोदी जी ने अमेरिका में आज नई भाषा का आविष्कार किया है। आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी जी की इस अत्यंत कठिन, पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी आंग्ल भाषा का हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए। मोदी जी जब बिना टीपी के कुछ कहना चाहते हैं तो पता नहीं देश समझ क्यों नहीं पाता है। कैमरा ऑन होता है, मोदी जी समझ जाते हैं कि शॉट रेडी है। वो लंबी चाल से आगे बढ़ते हुए डायलॉग में थोड़ी ऊर्जा डालते हुए कहते हैं, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। गुड आफ्टरनून, थैंक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरी तरफ से फिरंगी जवाब देता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब बारी मोदी जी के उस डायलॉग की आ जाती है जिस डायलॉग को बार बार सुनने के बाद भी दुनिया समझ नहीं पा रही है। मोदी जी हंसते हुए तेजी से अंग्रेजी की तरह बोलते हुए कहते हैं, और यहां पर तेजी से अंग्रेजी बोलने का एक फायदा भी होता है दोस्तों, कि आप कुछ भी बोलिए वो अंग्रेजी ही लगती है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि मोदी जी क्या बोलना चाहते थे, उनकी बड़बड़ाहट में क्या छिपा था, आखिर वो कहना क्या चाहते थे जिसे देश नहीं समझ पाया। तो सुनिए, मोदी जी ने आगे अपनी इंग्लिश को धार देते हुए कहा कि यू कैन डू दैट वन कैन नॉट डू। इसका अर्थ पुराणों में जो निहित है उसके हिसाब से यह होता है कि यू कैन डू मतलब जो आप कर सकते हैं, दैट वन कैन नॉट डू मतलब जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो मोदी जी ने कहा यू कैन डू दैट वन कैन नॉट डू मतलब जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। बस इतनी सी अंग्रेजी थी जो दुनिया को समझ में नहीं आ रही थी। तो अब मोदी जी की असाधारण अंग्रेजी को समझने के लिए और आगे बढ़ते हैं। आगे की आंग्ल भाषा की पंक्तियों में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि Investigating in a girl child lifts up the entire family. इसका मतलब हुआ कि हमें अपनी बच्ची की जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, जबकि मोदी जी को कहना चाहिए था कि वी मस्ट इन्वेस्ट इन आवर गर्ल चाइल्ड। इसका मतलब होता है कि हमें अपनी बच्चियों को समय देना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी बच्चियों की जांच पड़ताल करानी चाहिए। बोलना चाहिए था इन्वेस्ट और बोल गए इन्वेस्टिगेट। कोई बात नहीं, टीपी से भी कभी कभी गलती हो जाती है, और जिस अंग्रेजी का माने ही ना मालूम हो उसे गलत पढ़ने वाले को दोष भी नहीं लगता है। कोई भी श्रोता उसे मन से तुरंत माफ कर सकता है। अमेरिका ने आज देख लिया कि भारत किसी भी मामले में अमेरिका से कम नहीं है। हम ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं जो किसी को समझ में नहीं आती। मोदी जी ने ऐसा करके अमेरिका में रोजगार के नए अवसर भी खोल दिए हैं, क्योंकि इस तरह की अंग्रेजी ना समझने वाले अमेरिकी इस तरह की अंग्रेजी को समझने के लिए अब ट्रांसलेटर रख सकते हैं, जिससे उन ट्रांसलेटरों को रोजगार मिलेगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का नारा अमेरिका में भी बुलंद हो रहा है। आगे मोदी जी अपनी आंग्ल भाषा का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं रिलेशनशिपी। भारत के लोगों ने अब तक रमेश शिप्पी सुना था,
रिलेशनशिप भी पहली बार सुना था। काफी खोज खबर के बाद यह समझ में आया कि जिस भाषा का आपसे कोई लेना देना ना हो, वो शब्द आपके जीवन में कभी अचानक आ जाए तो आप घबरा जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। वही मोदी जी के साथ इस वाक्य में भी हुआ, क्योंकि मोदी जी काफी समय तक संघ में रहे, फिर हिमालय पर रहे। उनका हर राज्य और हर राज्य के वोटर के साथ पुराना नाता रहा। यहां गौर करिएगा, उनका पुराना नाता रहा, लेकिन स्क्रिप्ट में लिख दिया गया रिलेशनशिप, मतलब रिश्ता। तो अचानक आए अंग्रेजी के इस शब्द से मोदी जी की जुबान लड़खड़ा गई और वो रिलेशनशिप को रिलेशनशिप ही पढ़ गए। प्रधानमंत्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज की इस क्लास में इतना ही। ये क्लास आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। उल्टा चश्मा यूसी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर फॉलो का ऑप्शन लिमिटेड पीरियड के लिए खोला गया है, क्योंकि यू कैन डू दैट वन कैन नॉट डू।